अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। कल मेरी शादी होगी। रजत, रमन सही बोल रहा है। लाली के पेट में हमारे रमन का अंश है। ऐसे में शादी के अलावा ऑप्शन ही क्या बचता है? मम्मी, लाली इस घर की होने वाली बहू और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, इसलिए आप उसके लिए शगुन लाइए। अरे रमन, तुम तो जानते हो ना अपनी माँ को अच्छे तरीके से। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ अनमोल ही है, जो उनकी बहू भी है और बेटी भी। दूसरी बहू के लिए ना तो उनके दिल में जगह है और ना इस घर में। इसलिए ये तो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगी। रमन, नहीं वो, आज नहीं। मम्मी, ये लीजिए, लाली को शगुन दीजिए। मम्मी, ये मत भूलिएगा, आपका एक बेटा नहीं बल्कि दो बेटे हैं, जिन्हें आपको बराबर का हक देना चाहिए। अगर आज आपने लाली को शगुन नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। अम्मी, आगे बढ़िए और लाली को शगुन दीजिए, वरना मैं सचमुच समझ जाऊंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। रमन बेटा, तुम तो जानते ही हो ना इस घर में हमारा कितना अपमान हुआ है, और हमारी ललिया उसे तो बात बात पे जलील किया गया है। हमारी बेटिया से शादी एक ही शर्त पे कर सकते हो तुम। अब अगर पूरे विधि विधान और मान सम्मान के साथ हमारी बिटिया को नहीं स्वीकारा गया ना, तो हम इसकी शादी ही नहीं करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाएंगे इसे लेकर। तो भले उसके लिए हमें इसका बच्चा ही क्यों ना गिरवाना पड़े। नहीं मम्मी, नहीं, मैं मेरे और रमन के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर किसी ने मेरे बच्चे को मारना चाहा ना, तो मैं उसे ही मार दूंगी। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना, मुझे कोई छुएगा भी नहीं, कोई नहीं। लाली, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। हाँ, नहीं। माँ,
अनमोल, जाओ। रमन और लाली की शादी की तैयारी करो। तुमने सुना नहीं हमें क्या कहा? जाओ और शादी की तैयारी करो। जैसा तुमने मुझे बोलने को कहा था मैंने बोल दिया है। बस आप जल्दी से मेरे पैसे भिजवा दीजिए। वैसे तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे, पर याद रहे किसी के सामने बात ना आए कि तुम नकली डॉक्टर हो। एक्सक्यूज मी, मैं नकली डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ हाँ पता है, भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली यही ठीक करती हूँ ना। अभी रखो फोन। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, जाओ यहां से। इसे भी नहीं सुलझा पा रहा, मैं घर की जिम्मेदारियां निभा पा रहा हूं, मैं मां की तकलीफ दूर कर पा रहा हूं, नहीं मैं रमन को समझा पा रहा हूं। इस लाली गाली को एक दिन हम ऐसे नाली में पटकेंगे कि वही तैरती रहेगी। मतलब रजत जी की आंखों में आंसू ला दिया इसने। बिगड़े नवाब, ये शाम की संगीत के लिए थोड़ा सामान चाहिए, ला देंगे? किसी और से मंगवा लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोई और, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं ला पाया तो? और फिर आप इस घर के बड़े बेटे हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहिए लेकर आइए। कोई लाइट ऑन करो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अनमोल, ये क्या बचपन है, तुमने लाइट्स ऑफ क्यों की? बस ऐसे ही, हमारी मर्जी। वैसे एक बात कहें, अगर आप ना अपनी मटर वाली आंखों को फाड़ कर देखेंगे ना तो आपको इन छोटी बल्ब से भी सब दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा। ये जो लाइट्स है ये डेकोरेशन की लाइट्स है, और डेकोरेशन लाइट्स केवल खूबसूरती के लिए होती, असली रोशनी इस बड़ी लाइट से ही आती है। क्या हुआ, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? ये बात हम समझ रहे हैं, पर आप क्यों नहीं समझ पा रहे? मतलब यही कि आप इस घर के बड़े बेटे हैं, तो रोशनी भी आपसे ही आएगी ना। रजत जी, हमें ऊपर वाला किसी बड़ी जगह लाकर तब रखता है जब हम बड़े काम करने में सक्षम होते हैं। आप इस घर के बड़े बेटे हैं क्योंकि आप बड़ा काम कर सकते हैं। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है, इसलिए आप कभी झूठी सी तकरार है, बिजली के जैसा बोल है तू। ये खुद को ऐसे छोटे बाप जैसा मत समझिए। और आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं?
हमें इसे ही तो सुलझाना है, तो सुलझा देंगे पिछली बार की तरह। आइए। हर हर महादेव। माते करुणा करो, भिक्षाम दई। हम अभी आते हैं। हे साधु बाबा, शादी ब्याह का घर है, सब लोग व्यस्त हैं, आप बाद में आइएगा। रुकिए। बुआ जी, ऐसे साधु बाबू को खाली हाथ घर से नहीं भेजना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। अब आप जाइए, हम इन्हें कुछ दे देते हैं। बाबा जी आप रुकिए, हम अभी हैं। अनमोल, तुमने सही कहा, इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, इसलिए मुझे ही सब कुछ संभालना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा और सबसे पहले सुलझाना होगा तुम्हारी जिंदगी को, क्योंकि इस घर में अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी उलझी। लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें यहां से कहीं बहुत दूर भेज दूं ताकि तुम एक नई शुरुआत कर सको, तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सके। और तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सको। सदा सुहागन रहो बेटी, महादेव का आशीर्वाद तुम पर हमेशा ऐसा ही बना रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये तो बाबा जी का रुद्राक्ष है।
ये तो यहीं छूट गया। पापा जी रुकिए। बाप रे बाप, ये बाबा तो बड़े फुर्तीले निकले, गायब हो गए अचानक से। अरे इससे क्या हो गया? तुम्हें तो बड़ी चोट लगी है। तुम चिंता मत करो, हम आ गए ना, अब हम तुम्हें डॉक्टर साहब के पास लेकर चलेंगे। चलो। ये लो नंदिनी अपने कपड़े, और जल्दी से संगीत के लिए तैयार हो जा। मम्मी, कल हमारी विदाई है, अब भी नाराज रहेंगी क्या आप हमसे? मम्मी, कर दो ना हमें खुशी खुशी विदा। नंदिनी, उन बाहुबलियों के परिवार में जा रही हो तुम, तो खुशी खुशी कैसे विदा कर दे? अभी तक रजत और अनमोल की शादी का सच भी सामने नहीं आया। सोचा है जिस दिन उन बाहुबलियों को पता चलेगा कि उनकी बहन के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो क्या होगा? कल रमन की शादी है और वो लाली मां बनने वाली है। आज नहीं तो कल ये सच्चाई सबके सामने आएगी, और इस सब की सबसे पहली काट तुम पर गिरेगी। ये सोच सोचकर हमारा तो कलेजा कांप रहा है। बुआ, चिंटू, तुम ना चिंता मत करो, हम है ना यहाँ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और देखो, हम यहाँ डॉक्टर के पास भी पहुँच गए, अब जल्दी से तुम्हारा इलाज करेंगे और फिर तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा सुनिए, इसे एक बार देखिए ना, इसे क्या हुआ है? ये यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने मुझे देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा। इससे पहले कि ये अंदर आए, मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अब वैसे डॉक्टर कहाँ है? अंदर। ठीक है। ये क्या हो गया? अरे रुकिए, छोड़ो हमें, छोड़ो। देखो क्या होता है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे मोहल्ले की भीड़ पकड़ी हो क्या होगा? रहने दो, छोड़ो, रहने दो मुझे। रुकिए। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ पे। छोड़ो, अरे हम लाते हैं आपको ऐसे। ये आप तो वही है ना जो हमारे घर आई थी, है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, हमारा मतलब है कि आप तो इंसानों के डॉक्टर है ना? हाँ, हम इंसानों के ही डॉक्टर हैं। ये हमारे दोस्त का क्लिनिक है, तो कभी कभी उनकी मदद के लिए यहाँ आ जाते हैं। हाँ? ये बताइए, आप किसका इलाज कराने आई हैं? अब किसका? हाँ, चिंटू का। अच्छा, हम देख लेते हैं। मैडम, इसका इलाज करो। ठीक है, मुझे दो। आप बाहर बैठिए, हम बाद में आते हैं। बुआ, नंदिनी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं नंदिनी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। बबुआ, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जो बात तुम कह रहे हो उसका वादा कर सकते हो हमसे कि कल को अगर कोई भी मुसीबत नंदिनी के ऊपर आएगी तो तुम उसे बचा लोगे, जो बन पड़ेगा वो करोगे? बुआ, अगर नंदिनी पर कोई आंच आई
तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। मुझे अनमोल से बात करनी होगी अजय और उदय को सच बताने के लिए, क्योंकि अब सच छुपाना सही नहीं है। भाई साहब, हमें एक बात बताइए, क्या इंसानों के डॉक्टर जानवरों का भी इलाज कर देते हैं? क्या पागलों वाला सवाल कर रहे हैं? ठीक है, मत बताइए। इससे भड़क क्यों रहे हैं आप? मत बताइए, बैठ जाइए। मैं मेरे और रमन के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना, मुझे कोई छुएगा भी नहीं। जब जानवर और इंसान का डॉक्टर एक नहीं होता तो ये डॉक्टर लाली का इलाज करने कैसे आ सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है अनमोल।